गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा और जो हमारा स्फेरिकल मिरर था वो टू टाइप का था, ठीक। और उस स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी हमने सीखा था, है ना। तो क्या कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है उसको थोड़ा सा फिर से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है। और यह जो मिरर है हमने देखा ये इस तरह से है ना। तो ये इस तरह से एक मिरर था, हमने पढ़ा हुआ था। तो इस मिरर का नाम क्या है? वेरी गुड, इस मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, वह कहीं न कहीं जो केव है, जो दबा हुआ है, केव है, गुफा वाला है ना, वह हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है, इसलिए ये कॉनकेव मिरर था। हमने पूरा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, पिछले लेक्चर में हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया है, ठीक, उसको देख लीजिएगा। ओके, तो ये हुआ आपका कॉनकेव मिरर, है ना। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह दबे हुए भाग से हमको मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो ये इस तरह से आपका कॉनकेव मिरर था। तो इस कॉनकेव मिरर का सेंटर जो था, है ना, उसका नाम क्या था? वेरी गुड, पोल था। ये हमारा पोल है। अब इस कॉनकेव मिरर का कहीं न कहीं सेंटर होगा, यस होगा। और वह सेंटर कौन होगा? ठीक है, जिससे यह बना हुआ है उसका सेंटर ही इस कॉनकेव मिरर का सेंटर होगा, जिस हालो स्फेरिकल ग्लास से बना था ना, यस, यही है आपका। तो ये आपका सेंटर है। और हमने आपको बताया जब सेंटर और पोल को, ठीक है, एक लाइन ज्वाइन करेंगे, सेंटर और पोल से एक लाइन ज्वाइन करेंगे, यानी एक लाइन ड्रा करेंगे सी और पी से, है ना, तो वह जो लाइन होगा वह आपका क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखिए ये तो हमारा कौन सा मिरर हुआ? कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? यस, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? तो कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वह बल्जिंग सरफेस हुआ होता है, यानी जो उभरा हुआ भाग होता है वह कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये आपका हुआ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो इस कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होगा वह क्या होगा? पोल होगा। और इस कॉन्वेक्स मिरर का कहीं कहीं सेंटर होगा, तो आंसर यस, सेंटर होगा, ठीक है। और वह सेंटर कौन सा सेंटर होगा? तो वह सेंटर जिस स्फेरिकल हालो स्फेरिकल ग्लास से यह बना हुआ है उसका सेंटर ही होगा, ये है ना। तो अब सेंटर और पोल को ज्वाइन करेंगे, इससे एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो जो लाइन होगा वह क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और लाइन का मतलब हमने आपको डेफिनेशन बताया था ना, दोनों साइड कैसी होंगी? इनफिनाइट इधर भी होंगी, इनफिनाइट इधर भी होंगी। तो ये जो दोनों लाइन है आपकी, इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या आपका? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ओके, तो ये हमारा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और सेंटर, ये सेम, ठीक। अब देखिए, तो हमने आपको बताया, ठीक है, एक जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो सोर्स होता है, ठीक है, वहां से लाइट आउट होती है। तो कितनी लाइट आउट होती है? 1 2 3 या बहुत सारी? आंसर है बहुत सारी रेज आउट होती हैं, आंसर है यस। अब ये जो इस सोर्स से, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आउट होती है, ठीक है, बहुत सारी लाइट होती हैं, वो इन ऑल डायरेक्शन में आउट होती हैं, चारों तरफ, ठीक है। ओके, तो ये इस तरह से लाइट इधर आउट होती है, ठीक है, ये इस तरह से इन ऑल डायरेक्शन में लाइट आउट होती है, ठीक है, ये लाइट आउट होती है, ठीक। ओके, अब उसके बाद ये जो हमारा सोर्स है ना, जब इसको हम पास से देखेंगे, इसको जब हम पास से देखेंगे तो यहां से जो लाइट आउट होती हुई होंगी, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन होगा इस तरह से, ठीक है। अगर यही सोर्स हमसे बहुत दूर होता, बहुत दूर, फार अवे, ठीक है, तो जो ये रेज इन ऑल डायरेक्शन आउट हो रही हैं वो हमको
आती हुई मिलती, वो भी कैसी, पैरेलल आती हुई मिलती हैं। जब ये सोर्स, ये ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होता है, बहुत दूर होता है, फार अवे। ठीक, अगर फार अवे होगा तो ये जो लाइट हमको इस तरह से चारों तरफ आउट होती दिख रही हैं, और अगर ये सोर्स हमसे दूर हो गया तो जो भी लाइट आउट हुई होती होंगी हमको दिखेंगी, वो सब की सब कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये पैरेलल है। तो पैरेलल कब है, जब ऑब्जेक्ट यानी सोर्स हमसे फार अवे होता है तब। ठीक है, फार अवे की कंडीशन में जो लाइट आउट होती है वो हमको पैरेलल मिलती है। ठीक है, ओके। अब कॉन्वेक्टिव मिरर पर आते हैं। तो देखिए, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक, अब हमने देखा कि यह एक क्या है, सोर्स है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, और एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जो फार अवे से जो लाइट इंसिडेंट होती है मिरर पर, ठीक है, और फार अवे है तो कैसी होंगी, पैरेलल। ठीक है, कैसी होंगी, पैरेलल। ये इस तरह से पैरेलल हुई, ये इस तरह से पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं। ठीक है, मिरर पर ये फार अवे से लाइट इंसिडेंट हो रही हैं। ठीक है, तो मिरर की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जब भी लाइट इस पर इंसिडेंट होंगी तो वहां से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक, अब ये जो इंसिडेंट लाइट है मिरर पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट इस तरह से हुआ, ऐसे। ठीक है, ये हुआ इसका रिफ्लेक्शन, और ये रेज इंसिडेंट हुआ, अब ये भी हमने देखा इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रेज। अब ये रेज इंसिडेंट हुआ, ये भी रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे। ठीक है, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ये रेज इंसिडेंट हुआ, ये भी रिफ्लेक्ट होगा, तो ये रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये भी इंसिडेंट रेज हुआ, ये भी रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होगा ना, यस, ये रिफ्लेक्ट हुआ। उसके बाद ये भी रेज इस पर इंसिडेंट हुआ तो ये भी रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे। ठीक है, तो हमने देखा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया जितने भी पैरेलल रेज इस मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं न कहीं किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है, तो सभी रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पर मिल रही है ना, यस। तो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेंगी उस पॉइंट का नाम होता है फोकस पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इसका नाम क्या हुआ, फोकस पॉइंट। ठीक, फोकस पॉइंट, ये हुआ फोकस पॉइंट। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मिलती है ना, तो उस पॉइंट का नाम हुआ फोकस पॉइंट। अब देखिए, ये जो फोकस पॉइंट F है और ये जो पोल है, इनके बीच कहीं न कहीं एक डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यानी FP एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम है फोकल लेंथ। ठीक है, और वो जो फोकल लेंथ होगा वह इस कॉन्केव मिरर का होगा। ठीक है, तो ये जो FP है, FP ये क्या हुआ आपका, तो आंसर है ये आपका हुआ फोकल लेंथ। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक, अब ये हमारा हुआ फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ। क्या इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर पर होगा, आंसर है यस, इस पर भी होगा। आइए देखते हैं। ठीक, तो देखिए, अब हमने कहा कि जो हमारा सोर्स है, जो ऑब्जेक्ट है, वह कहाँ है, फार अवे, बहुत दूर है ना। जिस तरह से सन हमको बहुत दूर है ना, वहां से जो भी रेज आती हैं वो हमको कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। ठीक, वही हमारा सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट है वो हमसे बहुत दूर है, फार अवे है, तो वहां से जो भी रेज आएंगी सबके सब पैरेलल आएंगी। ठीक, तो इसी तरीके से अब हमने देखा फार अवे से जो लाइट इंसिडेंट हो रही हैं इस मिरर पर, ठीक है, वो सब पैरेलल होंगी, आंसर यस, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुई, इस कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट हुआ। अब ये देखिए, इंसिडेंट के बाद ये सब क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो यहां पर इंसिडेंट हुआ, पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, तो हमने देखा ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये इधर रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है,
फिर हमने देखा ये इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ओके। फिर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर ये रेज इंसिडेंट हुआ, है ना, तो यहां से देखा ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। फिर ये लाइट इंसिडेंट हुआ, हमने देखा ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, ओके। तो अब हमने देखा कि अगर हम आपको बताए थे हमारे आंख की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आंख में जो भी हमारी रेज इंसिडेंट होंगी उसको रिट्रेस करेगा ना, ठीक है। तो देखिए ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज, सभी रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो कहीं न कहीं हमने देखा ये इधर नहीं मिलेंगी, है ना, ये हमने देखा इधर नहीं मिलेंगी, इधर तो इस तरह से फैलती जा रही है ना, तो इधर थोड़ी ना मिलेगी, ठीक। अगर हम अपनी बड़ी सी आंख यहाँ पर सेट करें, बड़ी सी आंख, तो हमारी आंख में जो भी रेज इंसिडेंट होगा उसको रिट्रेस करेगा, सीधे रिट्रेस करेगा, ठीक। तो अब देखिए, तो यहां पर अगर आंखें सेट किया हमने, तो ये जो रेज हमारी आंख में इंसिडेंट हो रहा है, अब इसको क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करेगा, ये ऐसे, ठीक है, और फिर इसको रिट्रेस करेगा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे रिट्रेस किया, और फिर ये यहां पर हमने सेट किया आंखें, तो देखा ये ऐसे, ठीक है, इसको रिट्रेस किया तो ये देखा ये ऐसे, है ना। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, है ना, इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर हमने इसको रिट्रेस करके देखा तो कहीं कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, और ये जो मिल रही हैं ये रियल में मिल नहीं रही हैं, ये अपीयर हो रही हैं। यहां पे तो रियल में मीट कर रही हैं, मीट हो रही है यहां पे, लेकिन यहां पे हमको अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मीट करें या फिर अपीयर हो, उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। ये रहा आपका फोकस पॉइंट, ठीक, तो ये रहा आपका फोकस पॉइंट। अब हमने आपको बताया P और F यानी पोल और फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यहां पर भी ये जो हुआ P और F, ठीक है, जो लेंथ हुआ इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, ये हुआ आपका फोकल लेंथ। तो फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, और फोकस पॉइंट को कैपिटल F लिख दिया और स्मॉल f को फोकल लेंथ लिख दिया। तो यहां पर FP जो लेंथ होगा, FP जो लेंथ होगा ये आपका फोकल लेंथ होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका फोकल लेंथ स्मॉल f और फोकस पॉइंट कैपिटल F, समझ रहे ना। तो ये है हमारा फोकस पॉइंट, ये है हमारा फोकल लेंथ, समझ में आया, ठीक है। एक बात और, ठीक है, देखिए यहां पे जितनी भी रेज इंसिडेंट हो रही हैं सबके सब रिफ्लेक्ट हुई ना, रिफ्लेक्शन के बाद हमने देखा सभी रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर मिल रही हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट पर मिलने को बोलते हैं कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो इस कॉनकेव मिरर का एक और नाम हो गया, ठीक है, ये सभी रिफ्लेक्टेड राइज कन्वर्ज हो रही हैं, इसलिए इस मिरर का नाम हुआ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का एक दूसरा नाम कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, ये हुआ कन्वर्जिंग मिरर, है ना। अब देखिए फिर उसके बाद यहां पर जो आपके रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो अपीयर हो रही हैं, है ना। तो रियल में अगर देखें जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो यहां पर कहीं मिलेगी नहीं, ये फैलती जा रही है, फैलती जा रही हैं, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। अभी आगे पढ़ेंगे स्कैटरिंग, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। तो जितनी भी रेज यहां पर इंसिडेंट हो रही हैं ये डाइवर्ज हो जा रही हैं, ठीक है, डाइवर्ज हो जा रही हैं, है ना। तो इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम हुआ डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, ओके। तो ये हुआ आपका डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो एग्जाम में आपको किस तरह से पूछ लेगा, आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी पूछ सकता है या तो कॉन्वेक्स के प्लेस पर डाइवर्जिंग ले सकता है, ठीक है, इसलिए हमको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग और कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग, ठीक है। तो इस तरह से फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ के बारे में हमने स्टडी किया।
अब देखिए, अब हम यहां पर थोड़ा सा हमको देखने से मिल रहा है, ठीक है, देखने से मिल रहा है कि ये जो पॉइंट है यानी सेंटर और ये जो आपका पोल है, तो सी और पी जो लेंथ होगा, सीपी लेंथ हमने आपको बताया है ना, सीपी लेंथ जो होता है उसको आप बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सीपी क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं, ये आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। और यहां पर भी सीपी जो होगा ये भी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो सीपी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। और ये जो एफपी यानी पीएफ हुआ, ये हमारा कैसा हुआ, फोकल लेंथ हुआ। तो जरा सा हमको देखने से मिल रहा है जो फोकल लेंथ है वह कहीं न कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ वह क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। ये हमको फिगर से देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये होता है, जो फोकल लेंथ होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है, ओके। तो ये हुआ हमारा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन, ठीक है। लेकिन हमको लग रहा है ना ऐसा होता है, जो फोकल लेंथ होता है रेडियस का हाफ होता है, हो रहा है, मतलब दिख रहा है, ऐसा होता है, होता होगा। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिजिक्स में जो होता है उसको आप एक्सपेरिमेंट और प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा होता है, तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, है ना। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं क्या वास्तव में ये जो फोकल लेंथ होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या फिर अगर हम देखें R इज इक्वल टू 2F यानी फोकल लेंथ का 2 टाइम क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आइए हम प्रूफ करते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वह फोकल लेंथ का 2 टाइम होता है, ठीक है। तो देखते हैं, ओके। तो इसको इरेज करें, ठीक है। आइए थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वह फोकल लेंथ का 2 टाइम होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ओके। तो देखिए हमारे पास ये आपका हुआ एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर हुआ, ठीक। तो ये इसका क्या है, सेंटर है मिरर का, जिसको आप पोल बोलते हो, ठीक। तो इस कॉनकेव मिरर का कहीं न कहीं सेंटर होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जब ज्वाइन करोगे, इससे एक लाइन ड्रा करो, वह जो लाइन होगा वह क्या होगा, तो आंसर है प्रिंसिपल एक्सिस होगा। बहुत सही, ये आपको आना मतलब आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, बहुत अच्छा। रिवाइज करते रहिए, ठीक है, बार बार बोलते रहिए ये क्या है, किस तरह से, ठीक, ओके। अब एक इंसिडेंट रेज इस पर इंसिडेंट होता है, ये हुआ आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगा, है ना। अब इंसिडेंट के बाद वह रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होगा तो कहां से होकर जाएगा, फोकस पॉइंट से होकर जाएगा। तो ये हुआ आपका, ठीक है, ये हुआ आपका फोकस पॉइंट, ये हुआ आपका फोकस पॉइंट, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई एक सर्कल होता है, सर्कल, ठीक है, और यह इसका सेंटर होता है, तो सेंटर से ठीक है, जो भी लाइन हम ड्रा करते हैं जिसे हम रेडियस कहते हैं, तो सर्कल का जो रेडियस होता है ना, उस सरफेस पर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो यह जो रेडियस होगा ना, यह इस सरफेस पर कैसा होगा, नॉर्मल। ये जो रेडियस होगा इस सरफेस पर कैसा होगा, नॉर्मल। तो जो रेडियस होता है, ठीक है, वह सरफेस पर, सरकमफ्रेंस पर कैसा होता है, नॉर्मल होता है, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां पर ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये जो आपका कॉनकेव मिरर है ना, इसका कहीं न कहीं ये सेंटर है। तो सेंटर से जब भी हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिसको हम बोलेंगे रेडियस, है ना, तो ये हुआ आपका सेंटर और ये हुआ आपका एक पॉइंट जहां पर मिल रहा है, तो हमने मान लिया ये पॉइंट है ए, है ना। तो ये जो CA होगा, CA, यह कहीं न कहीं क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा,
ठीक है। तो ये हुआ आपका CA रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमने आपको बताया जो रेडियस होता है वह उस सरफेस पर कैसा होता है, नॉर्मल। ठीक, तो देखिए ये कौन सा रेज, इंसिडेंट रेज, और ये कौन सा रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, और ये जो हुआ यह कैसा हुआ, नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल होता है इंसिडेंट एंगल, हमने मान लिया थीटा, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, और वह भी हमारा होता है थीटा, हमने मान लिया। और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं ना, यस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल हुए। तो कौन कौन से एंगल, एंगल IAC इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। और यह एंगल कौन सा है, नाम रख दो CAF, एंगल CAF, ये वाला एंगल, दोनों इक्वल हुए। कैसे, आंसर है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों इक्वल हुए, समझ में आ रहा है ना। ठीक, ये हमारा एंगल इक्वल हुआ। अब ये देखिए हमने आपको बताया कि जो इंसिडेंट रे है ना, वह प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा है, पैरेलल। तो ये इंसिडेंट रेज और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल हैं, और जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये जो CA है, CA, ठीक है, कहीं न कहीं दो पैरेलल के बीच एक ये जो CA है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा ना, मैथमेटिक्स। ठीक है, ओके। तो जब ये ट्रांसवर्सल हुआ तो यह एंगल और यह एंगल दोनों कैसे हुए, इक्वल। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग, आंसर है अल्टरनेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों कैसे हुए, इक्वल। तो इस एंगल का भी नाम लिख लो। ठीक है, तो देखो कौन कौन से एंगल, ये तीनों एंगल इक्वल मिल गए, IAC, तो एंगल IAC इक्वल टू, ठीक है, एंगल CAF, एंगल CAF इक्वल हुआ किसके एंगल के इक्वल, ACF, एंगल ACF इक्वल हुआ ना। और ये सभी के सभी कैसे हैं, ये सभी के सभी कैसे हैं, एंगल थीटा के इक्वल है। ठीक है, और ये एंगल IAC और एंगल ACF ये कैसे हुए, अल्टरनेट से हुए। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हुए ना। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल CFA, देखो ट्रायंगल CFA, ध्यान रखना CAF ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, CAF ये पूरा का पूरा ट्रायंगल है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल में यह एंगल और यह एंगल, दोनों एंगल इक्वल है, यस एंगल है। तो अब यह ट्रायंगल कौन सा एंगल होगा, ट्रायंगल होगा, तो आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, जिसके दो एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। और वह जो आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, ठीक है, जिसके दो एंगल इक्वल हैं तो उनके साइड भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो FA, ये रहा FA इक्वल टू क्या होगा, CF, है ना। जो दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों साइड भी इक्वल होंगे ना, यस। ठीक है, तो ट्रायंगल CFA कौन सा हुआ, आइसोस्केल हुआ। ठीक है, तो ये आपका आइसोस्केल हुआ, तो आइसोस्केल से CF इज इक्वल टू क्या मिल गया, AF। तो CF इज इक्वल टू AF, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, देखते रहिए, ठीक है, मजा आएगा, अभी हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो CF इज इक्वल टू हुआ AF, ये दोनों साइड इक्वल हो गए। ठीक है, तो हमने कोई इक्वेशन मान लिया 1 2 3 इस तरह से, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब ये देखिए, तो CF इज इक्वल टू हमारा AF मिला। ठीक, अब जरा सा सोचिए ये इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्टेड हुआ, तो कहां से होकर जाएगा, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, प्रूव करके देखा, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस पॉइंट से होकर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये पॉइंट A यहां है तो ये इंसिडेंट रे है, अगर हम इंसिडेंट रे यहां से कराएं, यहां से देखिए थोड़ा सा
ये इंसिडेंट रे यहां पर कराएं, यानी ए पॉइंट यहां है तो ए पॉइंट हम यहां ले लें, तो क्या रिफ्लेक्शन के नियम को फॉलो नहीं करेगा? करेगा। तो यह ए हमारा यहां पर आ गया, तो ये जो एफ ए यहां पर है अब यहां पर हो गया, यहां पर, ठीक है। जब ए को हम किसके पास ला रहे हैं? पी के पास। अब देखो ए को हम यहां पर लाएं तब, तो यहां पर ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और फिर भी ये हमारा किसका काम करेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम करेगा, वह नॉर्मल होगा, फिर से वह हमारा इस रूल्स को फॉलो करेगा। फिर अब और ए को और नजदीक लाओ, पी के पास लाओ, ठीक है। तो ये जो एफ ए है ना, वह किसके पास पहुंच रहा है? किसके पास पहुंच रहा है? ये देखिए, ये ऐसे ऐसे एफ पी के पास पहुंच रहा है। जब हम ए को बहुत 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 क्लोज कर देते हैं पी के पास, तो ये जो हमारा एफ ए होता है, एफ ए होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा? एफ पी के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना? यस, ये जो ए है वो हमारा बहुत क्लोज है, और ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे, वही सेम रूल्स लागू होगा हमारा। फिर यहां से ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो अब जब ए को बहुत 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 क्लोज लाते हैं पी के, तो हमको मिलता है एफ ए इज इक्वल टू एफ पी, ठीक है। तो यहां से हमको मिल जाता है एफ ए इज इक्वल टू एफ पी। कब मिलता है? जब ए हमारा बहुत 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 क्लोज होता है, किसके? पोल के, ठीक है। ए वेरी क्लोज टू पी, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो हमको मिला एफ ए इज इक्वल टू एफ पी, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अब हमने देखा ये जो हमारा है क्या? सीपी। तो फिगर को देखिए, सीपी को हम क्या लिख सकते हैं? तो सीपी इज इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी। तो एफ पी क्या है? एफ पी हमारा फोकल लेंथ है, एफ पी हमारा क्या है? फोकल लेंथ है, और ये जो सीपी हमारा है यह क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अब देखिए, तो हम इसको और भी लिख सकते हैं क्या? Cp इज इक्वल टू सी एफ। देखो, ये जो सी एफ है किसके इक्वल है? एफ ए के। ये जो सी एफ है किसके इक्वल है? एफ ए के। अब जो हमारा एफ ए है वह किसके इक्वल हो गया? एफ पी के, ठीक है। तो यानी हम सी एफ के प्लेस पर एफ ए लिख लें या फिर एफ पी लिख लें, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकेंड मान लो, ये हमारा हुआ इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड से हमको सी एफ इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ पी हो गया। समझ में आ रहा है ना? बस, तो सी एफ के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? सी एफ के प्लेस पर हम एफ आई रख सकते हैं या तो फिर एफ पी रख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ एफ पी प्लस एफ पी, ठीक। अब Cp इज इक्वल टू क्या है? Cp इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और यह रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल हुआ? Fp प्लस Fp, 2Fp, वेरी गुड। और R इज इक्वल टू 2 इंटू Fp, Fp किसके इक्वल है? फोकल लेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो ये हुआ आपका फोकल लेंथ। यही है आपका रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो जो रेडियस है वो फोकल लेंथ का 2 टाइम हुआ ना? हुआ कि नहीं? यस, हुआ। यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो मजा आया, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रूफ, ठीक है, ओके। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम ये जो हमारा फोकस पॉइंट है, यानी प्रिंसिपल फोकस है, जिसे फोकस पॉइंट बोले, जो फोकल लेंथ है, थोड़ा सा उसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये लिख लिए, ठीक है। तो अब हम इसको नोट कर लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो ये कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा डेफिनेशन हुआ, ठीक है। तो जो जैसा भी हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वैसा आप लिख लीजिएगा, आपका डेफिनेशन तैयार। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आप अपने मन से लिख सकते हो। समझ में ना? ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा हुआ है? इंसिडेंट पैरेलल रेज, ठीक है, इंसिडेंट पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर, इस पे या फिर इस पे, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीट, ठीक है, ये मीट कर रही हैं और यहां पर हमको कैसा हो रहा है? अपीयर हो रहा है, ठीक है, ये अपीयर हो रहा है।
मीट आर अपीयर एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, अपीयर हो रही है, समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो उसी पॉइंट का नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, या फिर हमने आपको बताया फोकस पॉइंट, ठीक है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इस मिरर का फोकल लेंथ होगा PF, FP, ठीक है। ये हमारा हुआ प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ जो आज का टॉपिक था, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पर होता है समाप्त। फिर से हम अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे जो आपके कंपटीशन के लिए, जो आपके एकेडमिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए, जो भी आपके एग्जाम में, आपके कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन बनते होंगे आप उसे आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है, आप हमें बताइएगा, ठीक है। और किस तरह से बताएंगे आपको बताएं, ओके, कमेंट बॉक्स में हमको बताइए क्लास कैसा लगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।